हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूटी पाई यशी की दुनिया। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग सभी को। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और कितना सुंदर लग रहा है ना सुबह का टाइम, कितना प्यारा लग रहा है। वैसे मैं इतनी सुबह हर दिन नहीं जगती हूँ, बट आज कुछ है क्या। आज पापा जी को जाना है, गांव जाना है, जमशेदपुर जाना है, तो उसको लेकर उनकी ट्रेन है 8 बजे की। सो मुझे जगना पड़ा। तो मैं जगकर उनका सुबह का जो रास्ते का खाना वगैरह होता है, क्योंकि उन्हें ट्रेन का पसंद नहीं है तो मुझे रास्ते का ही बनाकर घर से देना पड़ता है, तो वो मुझे देना है। तो चलिए लगते हैं काम में। तो सबसे पहले मैं यहाँ किचन में हूँ, यहाँ किचन में आई हूँ और इधर बालकनी साइड से देख रही हूँ। गर्मी तो इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकती। इधर 2 दिन से दिल्ली में बहुत गर्मी हो रही है। मतलब इतना हम लोग को ये नहीं था कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं काम में। तो जैसा कि हर घर की औरतों का काम सबसे पहले फ्रेश होने के बाद झाड़ू से होता है, तो मैंने भी अपने हाथों में अपना अस्त्र शस्त्र और झाड़ू ले लिया है। हम सभी का अस्त्र शस्त्र। सो मैं यहाँ पे अच्छे से पहले झाड़ू लगा लूँगी। पोछा तो नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है, पोछा बाद में लगेगा। सो इसलिए मैं सिर्फ अभी झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, और मैंने रात को ही कुछ प्रिपरेशन करके रखा हुआ था क्योंकि सुबह में उतना ये हो नहीं पाता। तो मैंने दाल पूरी होती है, दाल भर की पूरी होती है, पापा जी को दांतों से वो अच्छे से टूट सकता है, बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए प्लेन पूरी और सत्तू पराठा वगैरह ना दे करके मैंने सोचा कि दाल पूरी दूँ। वो और भिंडी का भुजिया वगैरह देना, वो मैंने करके रखा हुआ था। सो इसी बीच में मैंने एक साइड में भिंडी का भुजिया जब तक बन रहा है तब तक वो मैंने कढ़ाई डाल दिया हुआ है। और फिर मैं सोच रही थी कि चलो भैया थोड़ा सा चाय भी पी लेते हैं, इसी बीच अपना काम भी हो जाएगा। तो मैं अभी चाय बना लूँगी। सो चलिए चलते हैं, पहले चाय पी लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये फ्रेश करता है। तो अभी मैं सुबह में तो मैं अकेले रहती हूँ, तो मैं दूध ही का चाय लेती हूँ। सो जब हस्बैंड जगते हैं, जब उनको चाय देती हूँ, तो उनके साथ मेरा जो रेड टी होता है, बिना दूध का चाय जो होता है वो लेती हूँ। तो इधर देखो मैं भुजिया भी कर रही हूँ, तो एक साथ में दोनों काम हो जाएंगे। तो भुजिया भी हो रहा है और इधर फिर नमकीन चावल की भी तैयारी करनी है मुझे। ये दाल मैंने जो रात को रखा हुआ था, देख सकते हो फ्रीज़ में मैंने करके अच्छे से इसको बॉयल वगैरह करके फ्राई वगैरह, जीरे का फ़ोरन वगैरह देकर मैंने फ्राई करके फ्रीज़ में डाल दिया था। भिंडी का भुंजिया भी जो बनाना था मुझे, उसको भी मैंने कट करके डाल दिया था कि सुबह करना इजी हो जाएगा ये सब। तो इधर मेरी चाय है और इधर मेरा भुंजिया बनेगा। फिर मुझे नमकीन चावल बनाने हैं, सिर्फ आलू डालूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं। तो पापा जी के लिए नमकीन चावल भी रात को ही क्लीनिंग मेरी हो जाती है किचन की। मैं एक-एक चीज़ को, एक-एक बर्तन वगैरह सारा कुछ क्लीनिंग करके मैं किचन को रात को सोती हूँ। सो हो गया, मैंने यहाँ पे ले लिया। पहले मैं मॉर्निंग में गर्मी तो बहुत है, बट मॉर्निंग में मैं हल्का गुनगुना, बहुत हल्का ना के बराबर मैं गुनगुना पानी लेती हूँ, क्योंकि मौसम इस तरह से अभी चेंज हो रहा है और मन तो करता है बहुत ठंडा पानी पीने का, बट गुनगुना पानी पीना ही ज़्यादा सही रहता है सुबह में। सो मैं गुनगुना पानी लेती हूँ हल्का सा, और दूध की चाय लेती हूँ। गर्मी, ओह माय गॉड, बहुत गर्मी है, सच में बता रही हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। कोई ना, गर्मी है तो होगा ही। सो यही सब है। फिर मैंने नमकीन चावल, ये देखो करते करते मुझे 5 से करते करते 6 बज गए थे, और आप देख सकते हो इधर बालकनी साइड से हल्की हल्की रोशनी सी आ रही है, क्योंकि हल्की हल्की रोशनी हो गई हुई है। तो इस तरह से मैंने सोचा चलो आटा गूँध लेती हूँ। मैं रात को आटा गूँध कर नहीं रखती हूँ फ्रिज में, तो आटा गूँध लिया मैंने। फिर अब मैं यहाँ पे पूरियाँ तलने लग रही हूँ। नमकीन चावल भी मेरे बन चुके हैं। जब तक मैं चाय पी रही थी तब तक मेरा नमकीन चावल मैंने उसको पैक करके चढ़ा दिया था कुकर पे। तो यहाँ मेरी पूरियाँ निकल रही है अच्छे से। 1-2 पूरी ऐसा हुआ था कि वो फूट गया हुआ था बीच में से, उसको फ्राई करने समय निकल रहा था। तो फिर मैंने बहुत अच्छे से उसकी लोई बनाई, उसका फिल किया उसके अंदर। तो ये मेरी दाल है, आप देख सकते हो, आटा है, मैंने उसको इस तरह से किया है। और फिर उसमें अच्छे से मैं छोटा-छोटा बॉल बनाकर उसके अंदर डालकर फिर अच्छे से उसको पैक करूँगी। उसी के कारण निकल जाता है। तो फिर मैं उसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और पापा जी को गाँव जाना पड़ रहा है। क्यों? पापा जी को गाँव इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि पापा जी का मन था, बहुत टाइम पहले वो जनवरी में ही बोले हुए थे कि हाँ, गाँव में जाऊँगा, कुछ दिनों के लिए जाकर रह लूँगा थोड़ा सा, बहुत टाइम हो गया है, तो इसलिए।
यहाँ हमारे और मेरे हस्बैंड की चाय भी है, लाल चाय। जैसा कि मैं बता रही हूँ, हस्बैंड 6 बजे बेड छोड़े थे। वो वैसे तो जगे हुए थे 5 बजे, बट बेड छोड़ा था उन्होंने, क्योंकि उनका क्या काम था, काम तो मेरा ही था। वो जगह थे। अब उनका काम है कि हाँ, पापा जी को स्टेशन अच्छे से जाकर छोड़ना, उनका सीट अच्छे से अरेंज कर देना, सारा कुछ ये उनका काम था। तो यही है। तो यही है, मैं यहाँ पे पापा जी का पैक कर रही हूँ खाना। नमकीन चावल बनाई थी, क्योंकि चावल 3 टाइम का खाना पापा जी को देना था, सुबह का नाश्ता, फिर दोपहर का, रात का। तो ऐसा कुछ करके ये सब तो पापा जी को जाना पड़ा, क्योंकि पापा जी ने बोला था। ऊपर से अभी इलेक्शन चल रहा है, तो भैया मोदी जी को वोट भी तो करना है तो पापा जी इसी बहाने वहाँ पे वोट भी करे आएंगे। तो इन सारे रीज़नों से पापा जी का मन था, कभी पापा जी दिल्ली, कभी जमशेदपुर, जहाँ मन करे उनका वो रह सकते, कोई ऐसा टेंशन का बात है नहीं। पापा जी की मर्ज़ी थी, तो पापा जी वो जा रहे हैं। बट हाँ, एक घर में बूढ़े बुज़ुर्ग का होना बहुत ज़रूरी है। सच बताऊँ तो अंदर से बहुत मन भरा हुआ था पापा जी को जाने को लेकर। बट पापा जी का भी मन नहीं था। सच बताऊँ तो पापा जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो किसी को भी होता है कि हाँ, कहीं जा रहे हैं तो इस तरह से जा रहे हैं, या फिर कुछ भी बार-बार ऐसा था। तो पापा जी ने मुझे बोला भी हुआ था कि यशी का हर डे का आप 2 वीडियो बनाकर मुझे शेयर करोगे। देखो मैं स्माइल कर रही हूँ, क्योंकि पापा जी मुझे ये बोल रहे हैं कि हर दिन का 2 वीडियो बना कर के भेजना मुझे दीदी के, मेरी जो जेठानी है उनके नंबर पे। तो मैं बोली कि हाँ ठीक है। मेरा उस समय मन भी भर आया हुआ था इस तरह से। बट कर ही क्या सकते हैं, कोई नहीं। पापा जी अच्छे रहें, जहाँ भी रहें, वहाँ रहें, यहाँ रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, अच्छे रहें, खुश रहें, और क्या कर सकते हैं। तो बूढ़े बुजुर्गों का क्या है, खाना पीना, हंसना, बस यही सब तो लगा रहता है। हाँ, यहाँ पे दिल्ली में उनको थोड़ा सा, घर में ही रहते हैं हम लोगों के बीच, तो वही लगा रहता है। बट वहाँ जाते हैं तो 2 लोगों से मिलना, क्योंकि वो वहाँ से शुरू से रहे हुए हैं, स्टार्टिंग से वहाँ पे रह रहे हैं। सो वहाँ की बात ही अलग है। और यहाँ पे 1-2 ही मुश्किल से उनके फ्रेंड बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि सुबह में मॉर्निंग में जाना है। तो यहाँ की दिल्ली के लोग हैं कि खुद से ही मतलब रखते हैं, ये बात मैं मानूँगी। हर किसी से मिलना-जुलना या फिर बातचीत वैसा नहीं होता। लेडीज़ हैं तो हर किसी से बात कर सकते हैं, बट जेंट्स का थोड़ा-सा ये हो जाता है। हम लेडीज़ हैं तो कभी बच्चे को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर हो जाती है बातें, बट जेंट्स का नहीं होता है। ओल्ड एज में बूढ़ों का बहुत ज़्यादा हाल थोड़ा-सा, मैं ये बात को समझ सकती हूँ। पता नहीं और लोगों का क्या है, बट मैं समझ सकती हूँ। तो यही है, बहुत ज़्यादा मैंने अजीब-सी बातें कर दी, बट कोई नहीं। तो यहाँ पापा जी निकल रहे हैं, पापा जी हो चुके हैं रेडी। पापा जी पैसा निकाल रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए सबको। तो चलिए छोड़ते हैं। देख लीजिए पापा जी बउआ को, सुतल है। अभी तो बाबा, अभी तो बाबा। एक बार वीडियो बना के दो। वो बचा हुआ है। पीतमपुरा जाओगे? पीतमपुरा चलेंगे, वहाँ पे जाओगे तो खा लो। अब खुद ही पेट भर जाएगा, खाइएगा। अभी चलो, अभी चलो, रात में चलेंगे तो आइसक्रीम खा लेंगे। रात में हेलो, हाँ? अरे यहाँ सब नहीं है।